मैम, आपने अपने जब क्रिएटिव करियर की बात की, जब आपने राजनीति में कदम रखा तो आपने पीक पे उसे छोड़ा। आप क्रिएटिव जगत से जुड़ी रही हैं, आपके बहुत नहीं, अच्छे राजनीति और क्रिएटिव दोनों साथ में किया, संसद में तब छोड़ दिया। हाँ, और अभी भी आपके बहुत गहरे रिश्ते हैं क्रिएटिव वर्ल्ड से। अब जो है एक यहाँ पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या क्रिएटिविटी को कर्ब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे को याद है क्योंकि मैं आपको सोशल मीडिया पे भी फॉलो करती हूँ। आप शायद वो बहुत कम मंत्रियों में से थी या सांसद में से थी, नेताओं में से थी। नेता भी ज़्यादातर जो को क्रैक करते नहीं है। आप मीमर भी थी, आप अभिषेक उपमन्यु का थी ऐसा बोल रही हैं पंडित जी जैसे। आजकल आप इतना नहीं शेयर करती हैं। आपने थोड़ा मीम कम कर दिया है, पहले तो आप एकदम प्रोलिफिक मीमर हुआ करती थी। और आप अपने ऊपर अभी तो किया है, पिताजी भी साथ ही खड़े थे। आप अपने ऊपर जोक्स क्रैक करती हैं और अभी कल ही एक फोटो मेरी बाहर निकली थी तो किसी ने लिखा टुनटुन मासी। मैंने कहा वाह भैया, इससे बेहतर और कोई इंसल्ट नहीं दिया क्या तुम्हारे पास। तो अब अगर गालियों की भी उत्कृष्टता नहीं हो रही है तो मैं क्या करूं। तो अब जब कोई मीमर के ऊपर या कॉमेडियन के ऊपर लोग इतने नाराज हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आप उनको थोड़ा एडवाइस दें कि थोड़ा सा इसको लाइटली लीजिए। देखिए, लोकतंत्र में कौन कैसा बिहेव करता है उसका ठेका या उसका मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी ना मेरी है ना आपकी। लोकतंत्र में ये स्वभाव है कानून का कि मर्यादाओं को कानूनी खींचा गया है हमारे संविधान में। उस मर्यादा का कोई उल्लंघन करता है तो कानून अपना काम करता है। अगर कहीं कानून का उल्लंघन हुआ और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं मान सकती हूँ कि लोकतंत्र का गला घुट रहा है। लेकिन अगर पुलिस ने मर्यादा के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई की, क्योंकि मेरी समझ से मुझे आपका इशारा समझ आ रहा है, अगर मुंबई में पुलिस अपनी कार्रवाई ना करती तो मेरी समझ में आता। पुलिस पहुंची मौके पे, ऊपर जो कर रहे थे उनके खिलाफ भी उन्होंने एक्शन किया, वो बात अलग। और अगर आप क्रिएटिविटी की दृष्टि से बात करती हैं, क्रिएटिविटी का एक तकाजा होता है। आपने मेरी राजनीति को देखा होगा, एक व्यक्ति विशेष के बारे में हमेशा मुझसे कई प्रकार के सवाल किए गए, लेकिन जब भी उन पर निजी कटाक्ष करने को बोला गया, मंत्री के नाते या फिर राजनेता के नाते, मेरा पूरा करियर गवाह है कि मैंने कभी भी उनके निजी जीवन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। तो अगर आपको नेता में ऐब निकालना है, उसके काम में ऐब निकालना है, निश्चित रूप से निकालिए। लेकिन जब आपके पास ऐब निकालने के लिए पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट कटाक्ष के लिए ना हो, मजाक के लिए ना हो, और आप उसका मजाक ये कहकर उड़ाएं कि वो चाय वाला है या ऑटो रिक्शा वाला है, तो ये आपकी क्रिएटिव लिमिटेशंस को दिखाता है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का क्रिएटिविटी को देखने का एक अलग नज़रिया, एक अलग अंदाज होता है। मजाक मेरा भी उड़ता है, लेकिन मैं उस मजाक में कोई ऐसा जवाब नहीं देती हूँ। हाँ, मेरे अगर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे कोई कुछ कहता है तो मैं एक फ़नी सा रिस्पॉन्स देती हूँ। लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि मुझे मार खाने की 2 दशक की पुरानी आदत है। पब्लिक स्पेस में बैठ के ह्यूमिलिएट होने की 2.5 दशक की आदत है। तो क्या मेरी आदत बुरी है या जो करते हैं करने के लिए उनकी आदत बुरी है? ये सवाल का जवाब सिर्फ दर्शक या फिर लोकतंत्र में नागरिक ही दे पाएंगे।